हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ और वो टॉपिक है फेस रीडिंग। अब हम उसको कहते हैं फेस रीडिंग और पुराने ज़माने में इसको कहते थे समुद्र शास्त्र। तो कैसा हो अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन जो है उसका नेचर कैसा है, हाँ, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है और उसको किस तरह से मैं ट्रीट करूँ तो मेरे काम बन जाएंगे। ओके तो ये हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाता है उसके साथ डीलिंग करना, फिर वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल हो। ओके सो हम बात करते हैं चेहरे से कैसे जाने कि सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है या फिर उसका नेचर कैसा है। आपको अगर याद हो ना तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब भी कोई लड़का लड़की देखने जाएगा तो वो अकेला नहीं जाएगा। पहले से ये कुछ फिक्स नहीं होता है या फिर लव मैरिजेस बहुत कम होते थे। हमारे समाज में ऐसा ही होता था कि लड़का लड़की को उसके घर देखने जाएगा और जब भी वो देखने जाएगा क्या होगा, अपने साथ बड़े बूढ़ों को वो साथ लेके जाएगा। क्यों जाएंगे साथ लेके? बिकॉज कि उनको नॉलेज होता है इसका, ये चेहरे पढ़ने का, या फिर ये कह सकते हो कि समुद्र शास्त्र का ज्ञान होता था। अब क्या उन्होंने सीखा था? नहीं, सीखा नहीं था उन्होंने, लेकिन दर पीढ़ी उनके पास ये जो नॉलेज था वो ट्रांसफ़र होता था। तो हमेशा वो क्या करते थे, बड़ों को लेके जाते थे। अब बड़े देख के बता देंगे, अच्छा दादी बोलो कैसी है लड़की, तो वो दादी ऐसा नहीं है कि देख के बता रही है, वो देखेगी उसके चेहरे के हाव भाव देखेगी, चेहरा कैसा है वो देखेगी। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो लड़की को बोलते हैं कि बेटा जरा चलो ना इस तरह से, तो उससे भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। सिर्फ लड़की का नहीं, लेकिन पर्सन कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे बैठता उठता है, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है कि ये इन रियल लाइफ में ये कैसा होगा, है ना। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज बात करते हैं सिर्फ चेहरे के बारे में। तो आप मुझे बताइए कि चेहरा आप किसी का भी देखते हो या किसी भी पर्सन को आप देखते हो तो पहले क्या देखते हो? ऑब्वियस है कि जब भी हम किसी को देखेंगे तो पहली नज़र हमारी उसकी आंखों पे जाएगी। ठीक है, तो आंखें क्या कहती है हमारी? जब भी किसी पर्सन की आंखें बड़ी है उसका मतलब है कि वो पर्सन थोड़ा इमोशनल है। वो अपने सारे डिसीजन या ऐसे होगा तो वो इमोशनल लेता होगा। अब इमोशनल मैं बोल रही हूँ, इमोशनल मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव या नेगेटिव। ये इमोशंस नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, इमोशन होते हैं, बस इमोशनली वो डिसीजन लेते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन जिसकी आंखें छोटी हो, तो अगर छोटी है किसी की आंखें तो वो हर चीज़ में बहुत डिटेलिंग में जाएगा, सोच समझ के, है ना। ऐसी छोटी आंखें हुई, मेरी जो आंखें हैं वो छोटी हैं, गणपति की जो आंखें होती हैं वो छोटी हैं। ठीक है, अब ये गणपति की आंखें छोटी दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये सब सिंबल्स हैं। उसके कान क्यों बड़े हैं, उसका सर जो है क्यों बड़ा है ना, सूंड क्यों है, पेट क्यों बड़ा है, हर चीज़ का एक मतलब है। तो गणपति की आंखें जो इतनी छोटी सी दिखाते हैं, हमको कभी कभी क्वेश्चन नहीं होता क्या इस बारे में कि इतना बड़ा गणपति है, इतना बड़ा सर है, इतना बड़ा सा गणपति है, आंखें क्यों बड़ी नहीं बनाई? आंखें उसकी छोटी होती है, उसका मतलब है हर चीज़ को बहुत बारीकाई से देखो, 3-4 बार देखो, डिटेलिंग में जाओ, सोचो समझो और उसके बाद ही कुछ डिसीजन लो। तो छोटी आंख वाले जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं लोग, बहुत डिटेलिंग में जाएंगे, सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। वैसे हम आंखों के बारे में और भी जान सकते हैं, जैसे कि ये आंखें देखी, ये सीधी होती है, किसी की है ना इस तरह से ऊंची होती है, किसी की नीची होती है। उसका क्या मतलब होता है? जब भी आंखें किसी की आप देखो कि ये सीधी है, ऐसी लाइन में सीधी है, तो उसका मतलब होता है कि वो पर्सन है वो बैलेंस है, बहुत आशावादी भी नहीं है, निराशावादी भी नहीं है। जब आंखें बहुत ऊपर की तरफ होती हैं, आंखों की बात कर रही हूँ मैं, आईब्रो की बात नहीं कर रही हूँ अभी, आईब्रो की बात बाद में करूँगी। तो आंखें जिसकी भी थोड़ी ऊपर की साइड है, मतलब ये आप देख सकते हो, ये जो पॉइंट्स है ना वो आप देखो, उसकी तरफ से ये सीधी जा रही है या फिर ऊपर की तरफ जा रही है। तो वो जितनी ऊपर की तरफ जाएगी उसका मतलब होता है ये पर्सन इतना ही ऑप्टिमिस्टिक है ना, आशावादी है हर चीज़ में, मतलब उसको लगता है नहीं सब ठीक ही होगा, मैं कर लूँगा ये सब। उसी हिसाब से अगर आप देखो तो नीची होती है, ये पॉइंट से आप देखोगे अगर नीची है उनकी आंखें तो ये पर्सन क्या होते हैं, बहुत उन्होंने स्ट्रगल की होंगी लाइफ के अंदर। सेकेंड थिंग होती है थोड़ी सी निराशावादी, निरुत्साही, इस तरह से हताश, ऐसे हो सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे हमको समझनी बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी चीज़ अति अच्छी नहीं है। बहुत आंखें जिसकी ऊपर है और हर चीज़ में हम देखें नहीं नहीं ये तो हो जाएगा, पानी गहरा है कोई बात नहीं मैं तो तैर के चला जाऊँगा, आग लगी है कोई बात नहीं मैं तो कर लूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आशावादी भी ठीक नहीं है, हमारा जो एटीट्यूड होता है वो, और ज़्यादा निराशावादी भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस होना ज़रूरी है। तो थोड़ी सी ऊपर है ठीक है,
बहुत ऊपर है उसका मतलब है कि वो एकदम हास्टी डिसीजन लेता है, बहुत फास्ट डिसीजन ले लेता है, सोचता समझता ज़्यादा कुछ नहीं है ना। और उसको लगता है कि सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर होए ना होए सेकेंडरी बात है, लेकिन उसको ऐसे ही लगता है और ऐसे ही डिसीजन लेगा वो। एक और बात मैं बता दूँ फेस रीडिंग के बारे में, हम जो भी सोचते हैं और जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं उसके हिसाब से जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से हमारा जो चेहरा है वो चेंज होता रहता है। अगर किसी की लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, 4-5 साल 6-7 साल स्ट्रगल चल रहा है, बहुत परेशान है पर्सन, तो आपको उसके चेहरे पे वो परेशानियाँ दिखेंगी, ये लाइनें दिखेंगी, ये आंखें हैं ये इस तरह से नीची होगी, ये नीचे होंगे आईब्रोज, ये फेस का जो ये पार्ट है वो भी नीचा होगा। ये बात नहीं कर रही हूँ, इसका अलग मीनिंग होता है, ये होठ का ये जो पार्ट है लिप्स का वो भी नीचे होगा। तो बहुत स्ट्रगल होती है 4-5 साल, उसके बाद ये चेहरा है वो आपको दिखा देगा कि ये पर्सन बहुत परेशानी में है ना। इसी तरह से कोई भी पर्सन है उसका चेहरा इस तरह से है, आंखें थोड़ी सीधी है या फिर ऊपर की तरफ है, फिर आपको पता चल जाएगा है ना, स्किन से पता चल जाएगा, आंखों से पता चल जाएगा, आईब्रो से पता चल जाएगा कि हाँ इसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। जब भी कुछ लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, सही चल रहा है, जो भी है वो आपके चेहरे पे देखेगा। आप किसी का भी चेहरा देख के समझ सकते हो कि पिछले 5 साल इस बंदे के कैसे गए हैं, अच्छे गए हैं कि बुरे गए हैं, इसको परेशानियाँ हुई है या फिर ये खुशी में रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है किसी का चेहरा देखने का, आपको पता चल जाएगा। पिछले 5-6 साल के बाद चेहरे चेंज होते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं चेहरे के अंदर। ओके, दूसरी बात मैं कर रही हूँ अभी गालों की। अगर मैं बात करूँ तो ये बड़े और गोल जो गाल होते हैं वो भी इमोशनल जो पर्सन होते हैं उसके होते हैं। फिर ये चीन होती हैं, तो ये चीन भी ऐसी होती है कि किसी की राउंड होगी, किसी की स्क्वायर होगी, किसी की एकदम नुकीली होगी। तो स्क्वायर जिसकी होती है ना, थोड़ा हंसेंगे वो लोग तो ऐसे स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा ऐसे स्क्वायर करके थोड़ा सा, है ना। तो ऐसा स्क्वायर जब बनता है ना, आप देखना वो पर्सन है ना बहुत कॉम्पिटिटिव होगा, है ना, हर चीज़ में कंपटीशन में उतर आएगा। ऐसे कान भी देखते हैं, ये कान हैं तो छोटे होंगे, किसी के इतने बड़े होंगे, किसी के कान है ना वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, ओके, और किसी के कान हैं तो उसका बीच का हिस्सा वो यहाँ पे होगा, ओके, उसके भी अलग मीनिंग होते हैं। कान अगर आपके बड़े हैं तो वो स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअल के आध्यात्मिक। आप देखना उसका जो रवैया होगा वो आध्यात्मिक की तरफ ढला हुआ होगा। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं बता रही हूँ जी। ये आईब्रो है, तो आईब्रो भी किसी की सीधी होती है, किसी की ऐसी जो आर्क टाइप होती है ना, किसी की नीची होती है। तो ये जैसे ही आपकी आईब्रो जो नीचे की तरफ है तो मतलब उसका मतलब मैंने बताया हताशा, निराशा, निरुत्साही पर्सन होते हैं और बहुत स्ट्रगल होती है उनको। सीधी है तो इसका मतलब है कि मतलब वो पर्सन है प्रैक्टिकल है ना। और ये ऊंची है, मतलब यहाँ से ऐसे आर्क टाइप होती है, तो वो पर्सन ऐसा होता है कि वो अपने सामने वाला जो भी पार्टनर है उसको डोमिनेट करेगा। मतलब उसके अंदर वो है कि मैं जैसे कहूँ वैसा, मैं जैसे कहूँ वैसा, मतलब डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है उसकी, है ना। तो चेहरे से आप बहुत कुछ जान सकते हो और फिर आप समझ सकते हो कि सामने वाले को आप किस तरह से हैंडल करो या फिर किस तरह से डील करो। मैं कुछ नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, है ना। हमें किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को मैं ये नहीं कर रही हूँ कि किसी का फ़ायदा उठाओ या फिर किसी को नुकसान पहुँचाओ, नहीं, हमें अपने आप को भी तो बचाना है ना। तो इसके लिए चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप देख के आपको पता चल जाए इससे कैसे डील करनी है ना, और अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं या फिर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ नया लेके आऊँगी, बहुत मज़ेदार लेके आऊँगी। स्टे कनेक्टेड।